हेलो एरीज मेष राशि। तो ये है आपकी लव रीडिंग्स 2021। तो 2021 में मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा लव, आपकी लव स्टोरी कैसी रहेगी हम देखेंगे। तो रीडिंग शुरू करेंगे। एज यूजुअल आपकी एनर्जीज की कार्ड पुल आउट होंगी, आपके पर्सन की एनर्जीज की कार्ड पुल आउट करूंगी और एक लाइकली आउटकम होगी। तो एनर्जीज की कार्ड की पुल आउट मतलब जो हर एरीज अलग अलग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उस सिचुएशन से रिलेट करके आप अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं। सिंगल्स के लिए भी कार्ड्स निकलेंगे या जनरल में निकल सकते हैं, या अलग अगर नहीं निकलेंगे तो मैं सिंगल्स के लिए अलग से पुल आउट करूंगी। तो चलिए एरीज देखते हैं। होपफुली बहुत अच्छी कार्ड्स होनी चाहिए। ये बेस्ड है आपके सन साइन, इसको आप अपने सन साइन जो जोडियक साइन बोलते हैं, मून साइन जो चंद्र राशि है आपकी, या फिर नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप, लव, करियर, मनी या कोई भी सिचुएशन के लिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप रीच आउट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपकी एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करूंगी, फिर उसके बाद आपके पर्सन और एज यूजुअल एक लाइकली आउटकम, क्या आउटकम निकल के आ सकती है। मैं कोई रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ूंगी, सारे अपराइट में पढ़ूंगी। पहले बता दे रही हूँ, साल हम शुरू कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव वाइब से शुरू करेंगे, इसलिए नो रिवर्सल्स। जो कार्ड आएंगी अपराइट पोजीशन में आएंगी, ठीक है, चाहे वो भी सुन रही है। तो चलिए एरीज जनरल एनर्जीज एरीज की कैसे रहने वाला है 2021। 6 कार्ड्स थे, एंजल्स, गाइड्स, टैरो का 6 कार्ड्स एरीज के लिए कैसे रहने वाला है 2021। 6 कार्ड्स एरीज की फीलिंग्स 2021 में। 6 कार्ड स्प्रेड। एम्परस, वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, द लवर्स, 6 of swords, 4 of cups। सो ये 6 कार्ड स्प्रेड हो गई आपकी। तो यहाँ पे मैं बता दूं एरीज, अगर आपके पर्सन टॉरस हैं, लिब्रा हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हैं, यहाँ पे मैं साइंस बता दूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, जेमिनाई हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं, और भी साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वो भी राशि इंक्लूडेड है। ये जनरल रीडिंग्स है ये, तो मतलब ऑलमोस्ट सब राशियों के लिए ज्यादा प्रोमिनेंट जो राशि है वो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे मैं बता दूं एम्परस है, तो कुछ एरीज को आपकी रिलेशनशिप बहुत ग्रो करेगी, अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, केयरिंग, नर्चरिंग होगी रिलेशनशिप। ध्यान रखें अगर आप विमेन हैं एरीज तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बच्चे का जन्म हो सकता है, तो ये आप पे डिपेंडेंट है। एम्परस मैरिड वुमेन है तो शादी हो सकती है आपकी, अगर एंगेजमेंट हुई है तो शादी हो सकती है। मुझे पॉजिटिव काफी एम्परस कार्ड के आने से पॉजिटिविटी लग रही है आपके लिए। ग्रोथ रहेगी रिलेशनशिप में, अबंडेंस रहेगी, फुलफिलिंग रहेगी, मतलब आपको संतोष लगेगा, संतोषजनक और रिलेशनशिप का ग्रो करना, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होना, आपके तरफ आपके पर्सन का अट्रैक्शन होना। एम्परस एनर्जी है, ये ग्रोथ की कार्ड है, हाई अट्रैक्शन की कार्ड है और आप ये आपकी एनर्जीज हो सकती है। तो आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग भी रहेंगे, बहुत अपने पर्सन का ख्याल रखेंगे, बहुत अच्छे से उनके साथ प्यार और रोमांस होगी, इस तरह की कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड आती है, कुछ एरीज के जिंदगी में क्लैरिटी आते हुए दिखेगी, क्लैरिटी आएगी कि शादी हो रही है कि नहीं, एंगेजमेंट हो रही कि नहीं। आप साफ साफ बात करेंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आप साफ साफ जानना चाहेंगे अपने पर्सन से कि कि क्या मुझे क्लैरिटी आ रही है। तो 2021 में आप अगर स्टक हैं तो उसमें से आप निकलते हुए दिखेंगे, अपनी क्लैरिटी लेते हुए, ये मैं बता दूं। कुछ एरीज अगर स्पेशली फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस से, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एट टाइम्स आपको लगेगा कि सारा मेहनत आप ही कर रहे हैं, दूसरा पार्टी कुछ नहीं कर रहा, ये मैं बता दूं।
तो आपको सारा मेहनत आप ही को करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रिलैक्स करना चाहिए। जो इस कंडीशन में जाए 21 में, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, इतना सारा बोझ ना उठाए, क्योंकि रिलेशनशिप की वो जो फन एलिमेंट होती है, जो एक फन होती है, जो एक रोमांस होता है, वो चला जाता है। तो आप अपनी जितने कैपेसिटी की है उतना करें, ज़्यादा ना करें। द लवर्स कार्ड जेमिनाई, तो कुछ के लिए तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली कार्ड है, या कोई जेमिनाई आ सकती है। यहाँ पे मैं और एक बात बताऊँ, एरीज कुछ अगर आपके कुछ एरीज के अगर दो ऑप्शंस हैं, तो दो लोग हैं, जो कि बहुत कम के लिए मैं बताऊं, तो अगर आपके दो लोग हैं रिलेशन, मतलब जहाँ पे आप या तो वो भी चाहते हैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरफ भी झुकाव है, वहां पे आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है। एक को छोड़ना पड़ सकता है, दूसरे की तरफ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और लवर्स कार्ड है, डेफिनेटली प्यार है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला, तो आप डिसीजन लेंगे अपने प्यार की तरफ आने का, जो सोलमेट है, जो ट्विन फ्लेम है, उनके तरफ आने का। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एक को छोड़ेंगे तो कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से दूर होते हुए जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि एक से यहाँ इस कार्ड के बाद ये आई है। आप कार्ड्स नहीं देख पा रहे? अच्छा, अभी मुझे रियलाइज। तो मैं बता दूं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप दूर जाएंगे रिलेशनशिप से, अगर बहुत ही टायरिंग हो जाएगी। कुछ लोग रिलेशनशिप छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, और आप कुछ एरीज के लिए मुझे लगता है कि प्यार में आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस साल। आप एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं रहेगा, नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं, नया कोई ऑफर ला सकता है आपको लव में, लेकिन शायद वो पसंद ना आए आपको। जो आप हो सकता है आप पुराने पर्सन को ही चाहते हैं, जो आपके एक्स हैं, या अभी भी आप जिनके ख्याल में खोए हैं, तो नए लव के लिए आप उतने एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। ये कुछ एरीज के लिए है। तो ये आपकी कार्ड्स है। अब आपकी पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। एरीज, शादी बिल्कुल हो सकती है, और कुछ एरीज की तो मुझे लगता है जनवरी फरवरी मार्च में ही शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, बट प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, ये मैं बता दूं। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, एरीज के पर्सन की एनर्जीज, एरीज के पर्सन की एनर्जीज, एरीज के पर्सन की एनर्जीज। ओह, बहुत ही एरीज के पर्सन की एनर्जीज। तो देखिए, कोई फूल कार्ड है, बहुत सारा कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोगों कुछ की आपके पर्सन और आप में कनेक्शन ऑनलाइन हो सकती है, ऑनलाइन डेटिंग हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, या ट्रैवल करने के दौरान आप मिल सकते हैं। ये न्यू लव के लिए, फूल विद द, ये नया लव, न्यू बिगनिंग्स है कुछ एरीज के लिए, या सेपरेटली, और या फिर आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपके लाइफ पार्टनर, जो कि थोड़े इमेच्योर हैं, थोड़े चाइल्डिश हैं, वो बहुत गहराई से सोचते नहीं। अगर उस तरह के हैं आपके पर्सन, तो मुझे लगता है कि उनके साथ आपका काफ़ी फन मोमेंट्स, काफ़ी घूमना फिरना इस तरह से जाएगा एरीज। बहुत अच्छी कार्ड्स हैं ये, शुरू के कार्ड्स हैं। और देखते हैं क्या है। आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस चाहेंगे रिलेशनशिप में, वो चाहेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि ये जस्ट इस कार्ड के नीचे आया है, तो जो एरीज अपने बोझ तले हैं कि सारा काम वही कर रहे हैं पर्सन, वहां बैलेंस आते हुए दिखेगी 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न खास करके अगर है, तो आपके पर्सन जो अभी तक काम नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप पे, वो अब बैलेंस के लिए काम करेंगे। भले आप जितना ना करें, लेकिन आप रिलेशनशिप में एटलीस्ट एक बैलेंस आ जाएगी, 60-40 वाला एक आ जाएगा। वो अब काम करने के लिए आगे आएंगे एरीज। द लवर्स कार्ड, लवर्स कार्ड, अरे बाप रे, जेमिनाई के साथ जेमिनाई। हाँ, सो डेफिनेटली आप जिनको ट्विन फ्लेम सोलमेट समझते हैं, वो भी आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट समझते हैं। यहाँ कुछ एरीज के लिए है, ये कोई भी राशि के हो सकते हैं, लवर्स कार्ड है, कोई भी राशि के। तो आप जिन्हें आपको एक एहसास है मन में कि ये मेरी ट्विन फ्लेम है, और कुछ आपके पर्सन या तो वो जेमिना है या कोई भी राशि के हैं, उनको भी एहसास है कि आप उनके ट्विन फ्लेम है, वो रियलाइजेशन है। जहाँ पे लेकिन यहाँ एक और बात आती है कि यहाँ आपके पर्सन के पास भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं। जहाँ पे आपके पास लवर्स कार्ड के साथ दो ऑप्शन वाली भी एक चीज होती है, तो दो ऑप्शन वाले यहाँ आपके कुछ एरीज के लिए दो ऑप्शन वाले कार्ड्स हैं। चैरियट,
तो लेकिन वो भी फॉरवर्ड मूवमेंट आपके साथ करेंगे, ये मैं बता दूं। वो अगर कोई दूसरा पर्सन उनके लाइफ में है तो उनके अलावा उनको छोड़ करके ये आपके साथ आएंगे। एरीज चैरियट कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड है। इन ये बहुत ही अच्छी कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल। लेकिन कुछ एरीज कुछ एरीज आपके जो पर्सन है वो दुखी हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, क्योंकि शायद वो आपको लव ऑफर देंगे और आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो इस कारण से दुखी है। वो शायद आपको लव ऑफर दे, आप एक्सेप्ट ना करें। अब इसका कारण अलग हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है, पर यही चीज दिख रही है कि कि वो लव ऑफर करेंगे। आपके पर्सन शायद उन्होंने आपके साथ कुछ किया हो या आपके इमोशन से खेले हो, लेकिन वो लव ऑफर करेंगे, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ये कुछ एरीज के लिए है। या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैं एक यहाँ बता दूं, यहाँ सिंगल्स की कार्ड, एक ऑल साइन सिंगल रीडिंग आएगी 2021 के लिए। तो डेफिनेटली वो आप देखिएगा। जो सिंगल्स हैं, जो रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए, मैं उनके लिए अलग से रीडिंग लाऊंगी 2021 के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा इन डेप्थ होगी। यहाँ पे एक आध मिनट 2 मिनट में नहीं होता। तो सिंगल्स की सेपरेट रीडिंग आएगी। ये मैं अभी जस्ट रियलाइज एंड वो मैं पोस्ट करूंगी 2021 सिर्फ सिंगल्स के लिए। तो जो सिंगल्स हैं और रेडी टू मिंगल हैं, आप रेडी रहिए, जरूर देखिएगा वो वीडियो। लाइकली आउटकम, लाइकली आउटकम। यहाँ एक कार्ड तो 6 ऑफ कप्स, ग्रेट, हैंग्ड मैन एक आई, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑप्शंस में लूंगी आज साल की। एरीज, यहाँ पे कुछ आई है कि कुछ आप सोचते रहेंगे अपने पर्सन के बारे में, उनके बारे में। कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, जिनके बच्चे हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम, सोलमेट, फ्रेंड भी हो सकते हैं। मैं बताऊं, यहाँ पे ऑप्शन है सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, मैरिड हो सकते हैं, या बच्चे भी हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है सारे ट्विन फ्लेम मैरिड हो, पर यहाँ कुछ के लिए है। तो वहां पे दिखता है कि अभी भी कुछ चीजें थोड़ी स्लो चलेंगी, सोच रहेगी। ट्विन फ्लेम, सोलमेट ऐसा नहीं है। कुछ के लिए मैं बता दूं, या एक्स अगर है आपके, और कोई थर्ड पार्टी है, मैरिज की भी, जिसमें बच्चे हैं, उस तरह की सिचुएशन में भी बहुत सारा सोच चलेगा, बहुत सारी थॉट्स होंगी। आप रिलेशनशिप को लेकर के, प्यार वापस बहुत जेन्युइन है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, प्यार बहुत ज्यादा है और जेन्युइन प्यार है यहाँ पे। लेकिन कुछ डर रहेगा, कुछ सिचुएशन में डर रहेगा। तो मेन क्या है कि ये डर हो सकता है तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। ये नहीं कि छोड़ देना है रिलेशनशिप, आपको स्लो एंड स्टेडी जाना है रिलेशनशिप में। रश ना करें, रश ना करें कोई चीज के लिए। स्पेशली पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी है। कोई भी साइन हो सकते हैं। ये सही है, ये मैं बता दूं। तो दूसरा ऑप्शन है व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ एरीज के लिए, बहुत जिनके पार्टनर चुप थे, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में थे, बहुत सारा मैसेजेस, बहुत सारी बातचीत होते हुए दिखेगी आप लोगों के बीच। सॉरी, ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय बेहतर के लिए जा रहा है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ये। जिनका नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक कम्युनिकेशन था, वहाँ बहुत सारा कम्युनिकेशन, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन डेटिंग में थे, या ऑनलाइन थे, या आपका रिश्ता ऑनलाइन पे ज्यादा बेस्ड है, वहां पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आते हुए, रिकन्सिलिएशन आते हुए। ये है ये हो सकता है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस। दूसरे साइंस भी हो सकते हैं। तीसरा है कि अगर आप चिंतित हैं अपने लव लाइफ को लेकर के, तो कुछ के लिए एरीज नया प्यार आ रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आ रहे हैं, नया लव ऑफर के साथ आया है। लेकिन दूसरा ये कार्ड का मतलब ये भी है कि अगर आप चिंतित हैं और अगर आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं, सॉरी, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ फिर से 3 ऑफ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है बेसिकली। तो काफी मुझे अच्छा लग रहा है कि दो आउटकम्स निकले हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों को स्लो जाने की जरूरत है, यही मैं बता दूं।
तो ये थी आपकी रीडिंग्स 2021 के लिए। होपफुली ऑल द बेस्ट। लेकिन मेजर एम्प्रेस कार्ड के आने से जनरल एरीज की लाइफ में देखेंगे ग्रोथ है, हैप्पीनेस आएगी और ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, कमेंट करें। मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ आपकी तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।